सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धान्य रंकार जी सात संगत जी दास विनती कर रहा है। दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी साल 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकता है, लेकिन भारत में यह कितने बजे लगेगा और इसका सूतक का समय क्या होगा, साथ ही यह चंद्र ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी जानकारी मात्र इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान अक्सर उन्हीं के लिए ज़्यादा लक्षण पाए जाते हैं। कहते हैं उनके क्या करने और क्या न करें, संपूर्ण जानकारी, साथ ही उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने होंगे ताकि उनका होने वाला जो शिशु है उस पर चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव एकदम सुरक्षित रहे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को साल 2025 के दूसरे और पूर्ण चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को देखने के बाद में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। साथ संगत जी, साथ ही चंद्र ग्रहण की इस विशेष वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा साथ संगत जी, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप संपूर्ण देख सके और आप सच को जान सके साथ संगत जी। तो आइए, साल 2025 के कुल 4 ग्रहण हैं, जिनमें 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। इस साल 2025 में जो चंद्र ग्रहण था वह 14 मार्च को था और अब लगेगा 2025 के यह चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने जा रहा है। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण की जो शक्ति है वह बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस दौरान कई ऐसे कार्य हैं जिनको करना बिल्कुल ही वर्जित होता है, खास तौर पर जो अशुभ कार्य उन्हें चंद्र ग्रहण के समय नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण का एक खगोलीय घटना जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तब इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। आपको बता दें कि साल 2025 में 7 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण जो होगा, इसमें पृथ्वी को पूरी तरीके से ढक लेगी और यह 7 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि 7 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण भारत के हर जो शहर में साफ साफ देखा जा सकेगा और भारत के साथ साथ यह चंद्र ग्रहण संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिम और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा। अब यह बात कर लेते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के समय की भारतीय समय के अनुसार इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की रात 9:58 पर हो जाएगी। इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:26 पर होगी। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 28 मिनट तक रहेगी। और बात कर ले कि इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल, तो देखिए जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका जो सूतक काल होता है वह 12 घंटे पहले से सामान्य होता है, लेकिन चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पहले से ही मान्य होगा। और क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिख रहा है, इसलिए भारत में भी चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल बिल्कुल ही सामान्य होगा। इस बार का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात कर ले सूतक काल के समय, तो
आपको बता दूं कि इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की दोपहर 12:19 पर हो जाएगा और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण के साथ ही 7 सितंबर 2025 की मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:26 पर होगी। इसलिए इस बात का खास रूप से ध्यान रखिएगा कि भारत में सूतक काल और ग्रहण के समय से सारे नियम जो मान्य होंगे। भारत में रहने वाले लोगों को इस चंद्र ग्रहण के समय विशेष रूप से सावधानियां बरतनी होगी। खासतौर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानियां अवश्य बरतने चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को चांद की रोशनी में नहीं जाना चाहिए और अपने गर्भ पर जो ग्रहण की छाया तो बिल्कुल ही नहीं पड़ने देना चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ध्यान और सुमिरन करना चाहिए। किसी धार्मिक पुस्तक का अध्ययन भी करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गर्भवती को ग्रहण में गलती से भी देखना नहीं चाहिए। यह ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी बात का टेंशन भी नहीं लेना चाहिए। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को झुककर भी कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल न करे, बुनाई न करे। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को धातु में निर्मित चीज़ों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण होने के बाद गर्भवती महिलाओं को स्नान अवश्य ही कर लेनी चाहिए और चंद्र ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप अवश्य लगा लें। अगर आप बीमार हैं तो किसी कारणवश स्नान न कर पाए तो संभवतः आप ज़्यादा से ज़्यादा गंगाजल का भी छिड़काव कर सकते हैं। कपड़े अवश्य बदले। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खाने में छोंक और तड़का भी नहीं लगाने चाहिए। इस तरीके की बातें मनुष्य अपने खुली आंखों से चंद्र ग्रहण को देखते हैं, वे अगले जन्म में सांप बन जाते हैं। मानो धर्मशास्त्रों के अनुसार चमगादड़ या आदि बन जाते हैं। फिर यदि उन्हें कभी भी चांद के दर्शन नहीं होते। चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहण में बहुत सारी नकारात्मक किरणें निकलती है। यह किरणें आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में ग्रहण को देखने के लिए हमेशा ऊंची उपकरण का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि नग्न आंखों से ग्रहण को देखने पर जो भी उसमें सूक्ष्म कीटाणु निकलते हैं वह हमारी आंखों में प्रवेश कर जाते हैं। और शास्त्रों में जो लिखा है कि उसके अनुसार नग्न आंखों से चंद्र ग्रहण को देखने पर दोष लगता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि आंखों पर इसका असर जरूर पड़ता है और शास्त्र कहते हैं कि नग्न आंखों से चंद्र ग्रहण को देखने पर भयंकर दोष तथा जीवन पर इसका गलत परिणाम भी आ सकता है। अगर हमारी कुंडली में इसके दोष जो हैं वो हावी होने लगे तो इसका निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दौरान भगवान किसी भी चीज़ को, मूर्ति आदि हमें छूना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने आपको कई बार से बताया कि ग्रहण के दौरान देवी देवताओं का भी पीड़ित होते हैं। इसलिए भगवान की प्रतिमा को हाथ न लगाए। और साथ संगत जी, इस दौरान कई तरह के बातें हैं जो बात करें तो ख़त्म नहीं होगा, तो उन सभी को वर्जित करिए जो हो सके। बाद में भोजन का भी लेकर के चर्चित होता है। तो साथ संगत जी, आशा करते हैं आप उतना तो जानकार है ही कि आगे की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। पहले से आपने सुना भी होगा, फिर एक ही बात दोहराना अच्छी बात नहीं है। तो साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लोगों तक व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा। साथ संगत जी, विनती है आपसे, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास एक सच्ची घटना लेकर आया है। साथ संगत जी, जिस घटना को हर एक सतगुरु महात्मा पर विश्वास कैसे होती है, कैसे बाबा
हमारी नैया को पार करते हैं साथ संगत जी। इस वीडियो में सुनेंगे साथ संगत जी। और साथ संगत जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। और साथ संगत जी, इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर करिएगा। महापुरुषों बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। इस निराकार प्रभु परमात्मा भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। कहते हैं कि जो सब सहारे और आश्रय छोड़कर बस केवल इसका ही स्मरण करते हैं और इसको ही भजते हैं, तो निराकार प्रभु परमात्मा भी उसके ऊपर यानी विशेष रूप से जरूरी पूरी करता है। इस बात से हम बहुत से उदाहरण भी देखने को मिलेगा है। जैसे द्रौपदी जब सभी जो हारे के सहारे आश्रय छोड़कर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती थी, तो श्री कृष्ण भी उसकी लाज बचाने के चलते आ जाते हैं। और भक्त ध्रुव और प्रहलाद को भी हम सभी भली भांति जानते हैं कि जो उनको भी इस प्रभु परमात्मा ने अपनी अखंड भक्ति की प्रदान की थी। उसी भक्ति की शक्ति के कारण ही जो उन्हीं के प्रकार रक्षा हुई, यह सभी हम जो भली भांति जानते हैं। महापुरुषों, इस तरह से भक्ति की शक्ति का एक भावपूर्ण प्रसंग दास आपके चरणों में रखने का प्रयास कर रहा है। आशा है आप इसे जरूर सुनेंगे साथ संगत जी। एक बार एक लड़का होता है जो सारे दिन बस भगवान की भक्ति में लीन रहता है, पर वह सभी साधु संतों की सेवा भी करता है। कहने का भाव, भक्ति के अलावा और कुछ भी काम धंधा नहीं करता था, और इसी कारण उसके माँ बाप और भाई बहन भी उसे कमा ही नहीं पाते, और अर्थात पूरा परिवार उससे परेशान था। तो नगर में एक राजा जो था, उस राजा को भी संतान नहीं थी। इसलिए उसने जो उसके राज्य के जो ज्ञानी पंडित जी थे, उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, अगर आप किसी नौजवान युवक को जो बलि दोगे तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। और इसलिए पूरे नगर में राजा ने यह घोषणा करवा दिया कि जो परिवार अपने बेटे को बलि के लिए देने के लिए तैयार हो जाएगा, तो उस परिवार को राजा की ओर से बहुत सारा धन दिया जाएगा। तो यह खबर उस लड़के के परिवार तक जो पहुंच गई, और फिर परिवार ने उस लड़के के बारे में भी यही सोचा कि चलो, यह कोई काम धंधा तो नहीं करता नहीं और बस परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है, तो इसलिए यह हमारे किसी काम का नहीं, तो क्यों ना इसी को राजा के पास बलि के लिए भेज दिया जाए, क्योंकि उसके बाद तो धन आने जाने लगेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों की आर्थिक हालत भी सुधर जाएगी। तो यही सोचकर उस परिवार ने अपने उस लड़के को राजा के पास बलि के लिए भेज दिया साथ संगत जी। फिर अगले दिन उसकी बलि के पहले उसकी पूजा की जाती है। उसे बलि देने से पहले उसे बहुत अच्छी तरह से खिलाया पिलाया जाता है, और फिर जब बलि देने के समय राजा उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछते हैं, तो वो लड़का अपनी अंतिम इच्छा में केवल थोड़ी सी मिट्टी मांगता है। फिर उस लड़के को थोड़ी सी मिट्टी दे दी जाती है, और उसके बाद वह लड़का उस मिट्टी के 4 ढेर लगाता है, और उन 4 ढेरों में से 3 ढेर को वो लात मारकर गिरा देता है। अर्थात वह बस एक ढेर ही बिना गिराए ऐसे ही छोड़ देता है। और यह सब कार्य करने से बाद वह लड़का उस राजा से कहता है कि राजा, अब आप मेरी बलि दे सकते हो। लेकिन अब राजा उस लड़के की इस हरकत से बहुत परेशान थे और हैरान भी थे, और इसलिए राजा ने उस लड़के से पूछा कि पहले तुम यह बताओ कि तुमने
पहले 3 ढेरों को क्यों तोड़ दिया और इस आखिरी ढेर को क्यों छोड़ दिया? तो उस लड़के ने कहा कि आप इस बात को बस यहीं रहने दो, आप बस मेरी इस समय बलि दे दो। तो राजा ने कहा, यह मेरा आदेश है, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारे ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का अर्थ क्या है। तो उसके बाद उस लड़के ने राजा को यह जवाब दिया कि हे राजन, जब कोई जीव जिसको अपनी जान खतरा हो वह अपनी जान की रक्षा के लिए सबसे पहले अपने माँ बाप पर, फिर राजा पर और उसके बाद देवता पर विश्वास करता है, लेकिन यहाँ तो मेरे माँ बाप ने मुझे बेच दिया है और राजा जो प्रजा की रक्षा करता है, परंतु यहाँ तो राजा भी मेरी बलि दे रहा है। और फिर जो एक जीव देवता की तरफ देखा जाता है, लेकिन यहाँ तो देवता को ही मेरी बलि दी जा रही है। और यही अंतिम ढेर यह मेरे प्रभु परमात्मा की है, जिनकी मैं भक्ति करता हूँ। मुझे अभी भी मुझे अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास है कि वह अपने भक्त की रक्षा जरूर करेंगे, बस इसलिए मैंने इस ढेर को नहीं तोड़ा। तो यह सब सुनकर उस राजा का भी मन बदल जाता है और राजा ने सोचा कि यह नवजात तो बहुत समझदार है, तो क्यों ना मैं इस लड़के को ही अपना पुत्र बना लूं। तो यही सोचकर उस राजा ने उस लड़के की बलि देने का विचार अपने मन से त्याग दिया। अब उस लड़के को यही अपना पुत्र बनाने का फैसला भी कर लिया और फिर उसके बाद राजा ने उस लड़के को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। तो इस प्रकार उस लड़के को अपने प्रभु परमात्मा की अपनी भक्ति में अटूट विश्वास का फल प्राप्त हुआ। सत्संग जी, महापुरुषों, इसको भी भक्ति की शक्ति कहते हैं। और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि अगर आपने किसी भेड़ चराते हुए किसी व्यक्ति को देखे होंगे, विश्वास ही है उस भेड़ के प्रति, जब वह एक भेड़ को लेकर के तालाब में कूदते हैं तो सारी भेड़ें पीछे से तैरने लगती है। सत्संग जी, यही नहीं बहुत से उदाहरण देखने को आपको जीवन में मिला होगा। सत्संग जी, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं परमात्मा और अपने आराध्य के प्रति समर्पित हो जाइए, तो यकीन मानिए फिर हमारा कोई भी काम कभी भी नहीं रुक सकता। यहाँ तक कि अगर हमारे भाग्य में कुछ खराब भी लिखा जाए तो वो भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि महापुरुषों, भक्त ही सही मायनों में सुख और आनंद का पर्याय होता है। सत्संग जी, और जब आपकी कामना या प्रार्थना भी रम रम में समा जाता है तो भक्ति महापुरुष। अब अंत में दास बस इतना ही कहना चाहता है कि भक्त एकमात्र ऐसा है जो हृदय से अगर भगवान को याद कर ले तो प्रभु परमात्मा भी स्वयं उसके चरणों के अधीन कर देते हैं। और इसलिए कहा गया है कि सच्ची भक्ति से भगवान भी भक्तों के बस में हो जाते हैं। सत्संग जी, दास यही विनती करता है कि भक्ति का यह वरदान मांगते हुए कि इस वीडियो को बड़े से बड़े मित्रों के साथ, सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। सत्संग जी, और इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त करता हूँ, बड़े प्रेम से सत्कार से कहना जी, धन निरंकार। सत्संग जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सत्संग जी।